हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंशुरुत क्लासेस में। जैसे कि हम रोज़ाना ग्रुप डी वालों के लिए टॉप 6 क्वेश्चन की श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं, उसी को आज आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। किसी संख्या के 30% का 15% 18 है तो संख्या क्या होगी। ठीक है, सॉल्यूशन देखेंगे। चाहे तो एक एक ऑप्शन को चेक करके कर लीजिए, ठीक है। या मान लो संख्या कोई ए है, ए का 30% परसेंट को हटाएंगे बटे 100 गुणा 15 का परसेंट को हटाएंगे बटे 100 बराबर 18। ये तो कह रहा, ठीक है। तो देखो 0 से 0 खत्म, 5 से 15, 5 से 20 बार, ठीक है। 5 से 20 बार, 3 या 9, 9 दूनी 18, 2 बार। अब देखो ए बराबर ये क्या बचा 10 और 200 गुणा 2 बराबर 400 आंसर, ठीक है, जो कि ऑप्शन हमारा डी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2। 21.6 भाग 3.6 गुणा 2 प्लस 0.25 गुणा 16 भाग 4 माइनस 6 का मान क्या होगा। ठीक है, समझेंगे दोस्तों। ये तो बस बोर्ड मास बेस्ड है, ठीक है। तो पहले क्या सोल्व करते हैं, डिवाइड 21.6 अपॉन 3.6, ठीक, गुणा 2 प्लस इसको 0.525 लिखेंगे, ठीक है। 16/4 माइनस 6, ठीक। देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 36 छक्का 216, 6 दूनी 12 प्लस 4 से 4 बार, 25 चौका 100। अब देखो 100 आएगा तो 2 पॉइंट तो यहाँ लगेगा, ठीक है। तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी 1 और माइनस 6, ठीक है। 12 13 में 6 है 7 आंसर, ये ऑप्शन हमारा डी, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर अपना 3 है। x की आय y की आय से 60% अधिक है तथा y की आय z की आय से 40% अधिक है। x की आय z की आय से कितने % अधिक है। ठीक है, समझेंगे दोस्तों बड़े ध्यान से। यानी कि x y z, ठीक। उसने कहा ये वाली लाइन देखो, यानी कि y की आय z की आय से 40%। अगर हम z की आय 100 मान लेते हैं, ठीक है, लेट z की आय क्या मान लेते हैं 100, तो इसकी 100 हो गई। तो वो क्या कह रहा है कि y की आय z की आय से 40%, तो ये 140 होगी, ठीक। अब उसने क्या कहा, जो x की आय है वो y की आय से 60% अधिक है, यानी कि x की आय y की आय से 60% अधिक है, यानी कि 140 का 60% का 2 0 खत्म, 14 यानी कि 84। ये y जितना है वो x जो है y से 84 ज़्यादा है, ठीक है। तो ये 140 और प्लस 184 कितना होगा 224, ठीक। अब उसने पूछा क्या कि x की आय z की आय से कितने % अधिक है। तो देखो इसका तो कोई मतलब नहीं, x और z पूछा, x की आय z से कितनी अधिक है 100 ही है, यानी कि 100 224 में 100 घटाएंगे तो 124 बचेगा। किससे पूछा, जिससे पूछा उसे नीचे लिखना, ठीक है, बटे 100 गुणा 100 खत्म, यानी कि 124% अधिक है आंसर, क्योंकि ऑप्शन हमारा डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपना। यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है तो उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान से समझिए दोस्तों। यानी कि 62% माइनस 80% का अंतर कितना रखा 198, यानी कि इसको बदल के लिख लो, माइनस में नहीं आना चाहिए, यानी कि 80 माइनस 62।
अब उसने क्या पूछा, यानी कि 80 में से अगर 62 हटाएंगे तो कितना बचेगा, 18%। 18% की वैल्यू ये है। अब 92 में से 56, उसने पूछा ना इन दोनों परसेंट के बीच का अंतर, अगर इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 में 6 के 6, 8 में 5 के 3, यानी कि 36% की वैल्यू पूछी। ठीक है, 36% की। अगर 18% की 198 है तो 36% की कितनी होगी, देखो ये डबल है तो इसका भी डबल कर दीजिए, कितना आगा 306 आंसर। ये उसने हमसे पूछा था, जो कि ऑप्शन हमारा सी है। आई होप समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, एक व्यक्ति को एक पंखा 1900 रुपये में बेचने से 5% की हानि होती है, तो पंखे को उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि उसे 20% का लाभ हो। सॉल्यूशन देखेंगे, समझेंगे दोस्तों बड़े प्यार से। यानी कि 5% की हानि, 5% की हानि का बेच रहा तो यानी कि 95% में बेच रहा होगा। 95% की वैल्यू क्या दे रखी है, 19। ठीक, उसने पूछा है ताकि उसे 20% का लाभ हो, यानी कि वो किस कीमत पर बेचे उसे 20% का लाभ। उसने पूछा है 120% की वैल्यू। ठीक है, अब देखो काटो, 19 से कट जाएगा 19 पंजे 95, 19 से ये 100 बार, 5 से कटेगा ये 20 बार। ठीक, यानी कि 1% की वैल्यू दे रखी है 20, तो 120% की वैल्यू क्या होगी, 20 गुणा 120 बराबर 12 दूनी 24, यानी कि 2400 रुपये आंसर, जो कि ऑप्शन हमारा बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन समझेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कोई धनराशि 10% चक्रवर्ती ब्याज दर पर 3 वर्ष में 6655 रुपये हो जाती है, धनराशि ज्ञात कीजिए। तो समझेंगे दोस्तों बड़े ध्यान से। एक तो फॉर्मूला ये होता है A बराबर P गुणा 1 प्लस R/100 की पावर n। ठीक है, ये होता है मिश्र धन का। अगर हमें CI निकालना हो तो CI निकालने के लिए, अगर CI निकालना हो तो इसमें से मूलधन घटा देते हैं, ये होता CI, यानी कि मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो क्या बचेगा CI। पर हम फॉर्मूले से नहीं करेंगे, फॉर्मूला बस याद कर लीजिए, यहाँ पर लिख देते हैं A बराबर P 1 प्लस R/100 की पावर, पर इससे हम करेंगे, ठीक है, करेंगे नहीं। ठीक है, अब 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होता है, 10% की फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 1/10। ठीक, उसने क्या कहा 3 वर्ष, यानी कि 10 से कोई राशि 11 होगी पहले वर्ष में, दूसरे वर्ष में फिर 11 होगी 10 से, तीसरे वर्ष में फिर 10 से 11, ये क्या आ गया मूलधन, ये क्या आ गया मिश्र धन। ठीक है, उसने ये मिश्र धन दे रखा क्योंकि 3 वर्ष के बाद 6655 होगी, तो ये मिश्र धन हुआ, यानी कि 10 गुणा कितना हो गया 1000। इसकी 3 बार गुणा करेंगे, यानी कि 11 का क्यूब क्या होता है 1331, तो ये क्या हो गया 1331। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 6655। तो ठीक है, ये कितनी बार जाएगा, इससे 5 बार, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी गुणा 5 कर दो, यानी कि 5000 आंसर, जो कि ऑप्शन हमारा ए करेक्ट। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।